परम गुरु साहब जी महाराज के बचन। जब सत्संग में आओ और बैठो, किसी जीव की निस्बत मन में बुरा अंग न रखना चाहिए, वरना परमार्थ के फायदे से महरूम वंचित रहोगे। बाज लोग सतगुरु के सामने अपने मन की गरज लेकर दूसरों की शिकायत करते हैं। यह बहुत बुरा काम है। सतगुरु तो बाहर से उनका मन रखने के लिए डांट डपट कर देते हैं, लेकिन इसको वह हरगिज पसंद नहीं करते। यह बिल्कुल उनकी खुशी के खिलाफ है। हमने अपने सतगुरु साहबान से सत्संग में यह सबक सीखा है कि सतगुरु को खुश करने से ही काम बनेगा। जिस काम के लिए सतगुरु इस संसार में आए हुए हैं और यह स्वरूप धारा है, उस काम में जो शख्स उनकी मदद करेगा वह जरूर सतगुरु का प्यारा होगा और वही अपना काज बनावेगा। यानी सतगुरु सिर्फ दया का अंग लेकर इस संसार में आए हैं। जो आदमी उनके निरकरने में यानी जीवों के उद्धार की कार्रवाई में उन पर दया करने में मदद करेगा, वह सतगुरु का जरूर प्यारा होगा और वही काज बनावेगा। दूसरों पर दया करने के लिए सिफारिश करनी चाहिए, न कि किसी को नुकसान पहुंचाने की गरज रहे। अपने स्वार्थ के लिए गुरु से कभी कुछ न मांगना चाहिए। बाज आदमी बेटा बेटी, कमाई और तरक्की वगैरह के लिए अर्ज करते हैं। यह हरगिज परमार्थ का अंग नहीं है। सतगुरु जानबूझकर परमार्थ की जांच के लिए स्वार्थ के हालात दरियाफ्त करते हैं। सत्संगी झट बोल उठते हैं कि फला काम हो जावे तो दया है या स्वार्थ की दया होनी चाहिए। यह अमर बात परमार्थ के लिए सख्त माने रुकावट है। परमार्थी को हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए कभी सतगुरु से कुछ न मांगे, न प्रार्थना करे। मौज पर शाकिर शुक्रगुजार रहे। जो होना है जरूर उसके हक में अच्छा होना है। यही कहे कि इसी में उसकी बेहतरी होगी। अलबत्ता अगर कोई काम स्वार्थी खास तौर से परमार्थ में माने हो रुकावट डाले तो सतगुरु अंतर्यामी हैं, जरूर स्वार्थ बनाएंगे। अलबत्ता दूसरों के लिए अगर स्वार्थी दया भी मांगे तो जरूर पूरी होगी। हर वक्त दूसरों की बेहतरी का ख्याल रखते। सतगुरु दया सुजस्सिम दया का रूप हैं। जो लोग मंत्र जंत्र करके दूसरों का उपकार करते हैं तो जंत्र बना रहता है, लेकिन जो जंत्र मंत्र से अपना स्वार्थ सिद्ध करता है जल्दी नाश हो जाता है। यह कानून है कि अपने स्वार्थ के लिए परमार्थ का नुकसान होता है। जब एक शख्स तहसीलदार होता है तो वह एक तहसील का मालिक होता है। जब गवर्नर या सूबेदार होता है एक सूबे पर कब्जा पा जाता है। जब बादशाह होता है एक मुल्क का मालिक होता है। और जब कुल मालिक की चाह करके उसके हुजूर में जाना चाहता है तो वह कुल रचना का मालिक हो गया। उसके कब्जे में तमाम रचना आ गई। कौन सी चीज रह गई जो हासिल न हुई? जब खाविंद कब्जे में आ गया तो जोरू और उसकी चीजें कहा जा सकती हैं। फिर बताइए कि मालिक की चाह रखने वाले को अगर स्वार्थ की ख्वाहिश है और स्वार्थ मांगता है तो उसका अकाज न होगा तो क्या होगा? हरगिज स्वार्थ न मांगो और न ही कभी किसी जीव की निस्बत किसी किस्म का बुरा अंत दिल में रखो। प्रेम बिना धीरज नहीं, ऐसी एक मसल है। और प्रेम को मालिक का रूप भी कहा गया है। सूरत का रूप भी प्रेम सुजस्सिम प्रेम का रूप है। जैसे मन के अंग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं, ऐसे ही शील, संतोष, विरह, प्रेम, ज्ञान यह सूरत के अंग हैं। प्रेम को आज तक किसी ने नहीं समझा। प्रेम आ जावे तो पीछे रह क्या गया। जिसको संतमत में राधा स्वामी धाम या कुल मालिक कहा जाता है वह महज प्रेम मुजस्सिम है।
सिर्फ प्रेम का समुद्र है। यह प्रेम की दात हर किसी को नहीं मिल सकती। प्रेम आने से सूरत जरूर सिमट जाती है, ख्वाह मालूम हो या न हो। अभ्यास में अक्सर देखा होगा कि सिमटाव में पहले हाथ पांव सिमटते हैं, आंखों की पुतलियां उलटती हैं, लेकिन प्रेम में यह बक्का दशा खुद ब खुद हो जाता है। हमने एक औरत को देखा था कि प्रेम में भरपूर महब मगन होकर रो रही थी। उसकी पुतलियां खुद ब खुद उल्टी हुई थीं। प्रेम की हालत भी अजीब है। लोगों ने प्रेम नाचना कूदना समझा हुआ है, और बहुत सत्संगी नाच कूद कर और शब्द गा गा कर तालियां बजाते गिरते पड़ते हैं। यह उनके मन के मान का अंग है। इसका नाम प्रेम हरगिज नहीं है। यह महज दिखावा है। सतगुरु यूं ही हंसते खेलते उसे खुश मालूम होते हैं, लेकिन इसमें सतगुरु का हरगिज प्रेम नहीं है। प्रेम दो तरह का है। एक तो जिस वक्त सूरत किसी ऊपर के मुकाम पर अटकी और कुछ प्रेम मालूम हुआ, जीव जोर जोर से रोने लगता है और आंखों से आंसुओं का जल बह निकलता है। यह भी अच्छा है। अभ्यास के बाद कुछ अरसा चुपचाप खामोश प्रेम के आनंद में मगन रहता है और किसी से कुछ बोल नहीं सकता। वह प्रेम का रूप बयान कर सकता है। दूसरा असली प्रेम वह है कि अंतर में दिमाग की तरफ सिमटाव हो जावे और सतगुरु के दर्शन हो। सतगुरु प्रकट होकर अंतर में कह देखें कि ऐ जीव, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ऐसा प्रेम, ऐसी मन की मगनता और आनंद का खुमार नशा दिन रात चढ़ा रहता है। यह नाम की खुमारी है और असल मिलाप मालिक का है। इसका नाम प्रेम है, बाकी सब नकल है। जरा भी निचले मन का अंग या दिखावा शामिल नहीं। भला जब असल प्रेम आया तो फिर धीरज वगैरह तो खुद ब खुद दस्तबस्ता हाथ जोड़कर गुलाम है और सब कुछ हासिल हो गया। यह प्रेम में सरशार प्रेम रूप हो गया। मगर प्रेम कठिन है, किसी खास गुरुमुख का ही हिस्सा है। अभ्यास करते करते, कर्म कटते कटते, निर्मल होते होते हासिल होगा। एक वाक़ा घटना दर्ज है कि हजरत ईसा के पास एक औरत आई जो कोढ़ी थी। मत्था टेकने के बाद कहने लगी कि मेरे बदन को हाथ मुबारक लगा दो। हजरत ईसा ने कहा कि क्यों लगाऊं? कहने लगी कि आपके छूने से मैं चंगी हो जाऊंगी। हजरत ईसा ने कहा कि कभी हाथ के छूने से भी ऐसी बीमारी जा सकती है? वह कहने लगी, जरूर जावेगी और जरूर चंगी हो जाऊंगी। चुनाचे हजरत ने हाथ से उसके बदन को छू दिया। चंद दिनों के बाद वह वाकई तंदुरुस्त हो गई और उसका कोढ़ जाता रहा और कहने लगी, देखा, आपके छूने से मैं चंगी हो गई। हजरत ईसा ने कहा, सब तेरे विश्वास का नतीजा है। तेरा दृढ़ विश्वास तुझे चंगा कर गया। सबसे बढ़कर दर्जा विश्वास का है। जो कुछ है विश्वास है। जिसको विश्वास हो गया वही परमार्थ हासिल करेगा। जब गुरु का खोज करते करते राधास्व आमी दयाल के हुजूर में आए और शरण ले ली और कुछ पहचान अंतर में हो गई, तो फिर यह विश्वास पक्का कहा जाना चाहिए। इससे तमाम दुख तकलीफें दूर हो जावेंगी। अपना आपा बिल्कुल बेखबरी, अंधकार व गफलत में पड़ा है और मन व इंद्रियों के ताल्लुकात संबंधों में मुब्तिला फंसा हुआ है। जिस तरह ताल्लुक अपने तमाम देश के साथ होता है, उससे बढ़कर अपने सूबे से, उससे भी बढ़कर अपने इलाका व अपने गांव के साथ होता है, फिर अपने मोहल्ले, अपनी कौम, बिरादरी, रिश्तेदारों के साथ, सबसे बढ़कर माता पिता, भाई बंद जो नजदीकी हों, औरत बच्चों के साथ, इससे बढ़कर आखिरी दर्जा अपने जिस्म और अपने आपे के साथ।
अपने आपे के ताल्लुक से और सब ताल्लुक छोड़ देता है। अपने बीमार पड़ने पर किसी को पसंद नहीं करता। मालूम हुआ कि सबसे बढ़कर अपना आपा है। इससे अपने आपे के अंदर एक जबरदस्त फोर्स यानी शक्तियां ताकत कायम की जाती है। वह इष्ट देव है। ख्वाह कोई सा इष्ट हो, उसके भरोसे हमदर्दी और सहायता से रास्ते पर चलता है। हर जरूरत और तकलीफ में मदद मिलती है। इस अपने आपे के अंदर अगर सतगुरु की फोर्स कायम की गई और पक्का विश्वास कायम हो गया, फिर दुनिया के दुख सुख रंज तकलीफ बीमारी मौत 84 जम और जन्म और कर्मों के खौफ से रिहाई हो जाती है। और पक्के विश्वासी की हर दम व हर वक्त सहायता व संभाल होती रहती है। उसका बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन यह पक्का विश्वास गुरु की प्रीति और प्रतीत यानी गुरु के सच्चे इश्क से पैदा होता है। गुरु के देह स्वरूप का इश्क ही मालिक का मेल है। और यही जीना है जो परमार्थ में रंगकर मालिक से मिलाता है। इश्क ऐसा होना चाहिए कि बगैर देखे चैन न आए। खाते पीते चलते फिरते सोवत जागत बिसर न जात। खटकत रहे भाल ज्यों हेरे दर्दी के ज्यों दर्द समात। ऐसी लगन गुरु संग जाकी वह गुरुमुख परमारथ पात। इश्क की ऐसी तड़प हो कि बगैर देखे चैन न आवे। और सत्संग में या पास बैठे तो दिल में यह तड़प उठी रहे, किसी तरह मौका मिले तो दौड़कर चरण पकड़ लूं। और जब बाहर से दर्शन को आवे तो रोना आ जावे, आंसू निकल पड़े। और जब जाने लगे तब भी रोना आ जावे। जब जरा दूरी होने लगे या नजदीक आवे, प्रेम से रोता हो 8 पहर संसार रहे। इश्क ऐसा हो जैसा कि लैला मजनू का बयान करते हैं। लेकिन ऐसा इश्क है बहुत मुश्किल। औरत के साथ इश्क फौरन हो जाता है, जो विषय भोग है। लेकिन मर्द के साथ इश्क, और मर्द भी बड़ी उम्र का, यह इश्क होना एक मुश्किल अमर बात है। लेकिन गुरु का इश्क हुसूल मुद्दा, उद्देश्य प्राप्ति व मेल मालिक है। हाफिज ने कहा है, दिलेमी रवज्जे दस्तम साहिब दिला खुदारा, दर्दा के राजे पिन्हा खाहत शुद्ध आशकारा, यानी ए साहब दिलो, मेरा दिल इश्क की वजह से हाथ से जा रहा है। डरता हूँ पोशीदा इश्क कहीं जाहिर न हो जावे। जिसने असलियत पाई वह मालिक का प्यारा हो गया। इश्क गुरु से हो और फिर गुरु राधास्व आमी दयाल जाते आली पुरुषोत्तम कुल मालिक, उनसे इश्क जरूर पैदा करो और बढ़ाओ। ज्यों ज्यों निर्मल होते जाओगे, इश्क बढ़ता जावेगा। असलियत यही है। जब सतगुरु सत्संग में बैठते हैं तो मूर्ख लोग अपनी आंखें बंद करके अपनी तरफ से सुमिरन ध्यान करते हैं, जो फजूल है और सिर्फ गफलत है। सतगुरु आंख खोलकर प्रेम की दृष्टि डालना चाहते हैं। एक दृष्टि से हजारहा बुराइयां दूर होकर मैल धुलकर निर्मलता प्राप्त होती है। जब आगे से सत्संगी की आंखें बंद होती हैं तो दृष्टि किस पर पड़े वापस जाती है। इसलिए गुरु के पास बैठकर आंखें खुली रखकर मस्तक व आंखें ताकते रहना चाहिए। जिसका ध्यान किया जाता है, जो मौत के वक्त पर सहायक, अंतर का सहायक और सदा सहायक है, वह खुली आंखें सामने बैठा हो तो फिर आंख बंद करके ध्यान किसका। सभी को प्यार भरा राधा स्वामी।